आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, पर मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसी सेक्टर से एक आईपीओ आया है, नाम है एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड। ये एक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खेती के पूरे लाइफ साइकिल के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाती है। तो चलिए इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल्स, पेयर कंपैरिजन, जीएमपी और साथ में ये भी देखेंगे कि इसमें कितना लिस्टिंग इन मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी दोनों टाइप के एग्रोकेमिकल बनाती है। पहला है टेक्निकल ग्रेड। ये बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रॉ फॉर्म होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के लिए बेस मटेरियल। दूसरा है फॉर्मुलेशन ग्रेड। ये फाइनल रेडी टू यूज प्रोडक्ट होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ एडिटिव्स मिक्स किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा इफेक्टिव और स्टेबल हो। मार्च 2025 तक कंपनी के पास टोटल 410 रजिस्ट्रेशंस हैं, जिसमें से 380 फॉर्मुलेशन ग्रेड के और 30 टेक्निकल ग्रेड के। ये तो हो गए कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल। तो कंपनी अब सिर्फ B2B सेगमेंट पे काम कर रही है। अप्रैल 2024 के बाद कंपनी ने अपना B2C सेगमेंट HOK एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड को शिफ्ट कर दिया। शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल बढ़ती चली जा रही थी, वो लास्ट 2 सालों से गिर रही है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स को देती है जो अपने ब्रांड नेम से फार्मर्स को सेल करते हैं। इनके मेजर कस्टमर्स की लिस्ट देखो, DCM श्रीराम, इंडोगल्फ क्रॉप साइंसेज, मैनकाइंड एग्रीटेक, यूलिक एग्रीटेक, ऐसे और भी नाम है। इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 19 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में है। इसके अलावा ये 7 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे UAE, बांग्लादेश, चाइना, तुर्की, इजिप्ट, केन्या और नेपाल। देखो भाई कंपनी के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई। अब आप जिसके लिए वीडियो देखते हो कि कितना लिस्टिंग इन मिल सकता है, तो चलो पेयर कंपैरिजन से शुरू करते हैं। तो भाई अब आपकी स्क्रीन पे एडवांस एग्रोलाइफ के साथ उन 5 पेयर कंपनियों की डिटेल आ गई होगी जो इसके DRHP में मेंशन है। सबसे पहले आप इन सबकी रेवेन्यू ग्रोथ देखो। भाई टॉप पे कौन है? धर्मस क्रॉप गार्ड। और ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन देखें तो PI इंडस्ट्री का बेस्ट है। इसके अलावा ROE, ROC, PE रेशियो, PB रेशियो सब कुछ कंपेयर करके देखा तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस IPO को कोई ज़्यादा वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर इसमें 5-6% का लिस्टिंग इन मिल जाए तो आई एम सेटिस्फाइड। हालांकि इसका GMP 10% से बढ़ के 15% पर पहुंचा हुआ है। ये IPO 30 सितंबर को ओपन हो गया है, 3 अक्टूबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 8 अक्टूबर। प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये। टोटल इशू साइज 192 करोड़ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें से ये 135 करोड़ वर्किंग कैपिटल में यूज करेगी। मिनिमम कट ऑफ प्राइस है पूरे 15,000 रुपए। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखो भाई वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है, बट फिर भी मुझे इस IPO में ज़्यादा लिस्टिंग इनकी उम्मीद नहीं लग रही है। तो मैं एक बार इसमें बिडिंग करने से पहले QIB का डेटा जरूर देखूंगी। तो भाई अगर आपको हमारी एनालिसिस थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट तो कर ही देना।